प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब परिवार एमआरएस स्टडी में। तो डियर, यहाँ पे जैसा कि आपको पता है, बीएसएफसी का कई सारे लोग फाइनल मेरिट लिस्ट का जो है इंतज़ार कर रहे हैं, है ना। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैंने एक बार बोला था आपको कि इस पे केस फाइल करने को लेकर जो है कई सारे लोगों का राय था और सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें जो है शेयर किया था। तो यहाँ पे अगेन एक अपडेट जो है हमारे पास यहाँ पे निकल कर आया है। और ऐसे ये जो केस फाइल किया गया था ना कोर्ट में, वो आपका 8 सितंबर को, जो कि लास्ट डेट था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, उस दिन जो है यहाँ पे केस फाइल किया गया था। केस नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ओके। और लेकिन ये रजिस्ट्रेशन जो है आपका 11 अक्टूबर यानी कल के डेट में आपका जो है इस पर रजिस्ट्रेशन हुआ। अभी प्रेजेंट स्टेटस अभी पेंडिंग बताया जा रहा है और फॉर पर्पस है फॉर एडमिशन फ्रेश केसेस यहाँ पे आपका दिया गया है। और रिस्पोंडेड है स्टेट ऑफ बिहार और पार्टिशनर है मृत्युंजय कुमार, है ना। मृत्युंजय कुमार पार्टिशनर हैं और पार्टिशनर के एडवोकेट है यहाँ पे रितिका रानी, ओके। और रिस्पोंडेड के एडवोकेट हैं यहाँ पे एस राजा अहमद, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्पोंडेड कौन कौन है वो आप देख सकते हो और एडिशनल पार्टिशनर और कौन कौन है उसका भी यहाँ पे नाम दिया गया है, प्लस उसका एड्रेस भी दिया गया है कि कौन कहाँ का है। तो यहाँ पे देखो सकते हो रिस्पोंडेंट में आपका बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर बीएसएफसी का, फिर बीसीसी बोर्ड, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट एंड नोडल ऑफिसर्स आपका बीएसएफसी का, है ना, बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये सभी जो है यहाँ पे रिस्पोंडेंट का नाम जो है एडिशनल नाम दिया गया है वैसे स्टेट ऑफ बिहार के बाद। तो यहाँ पे आप पूरा डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। तो देखो, अब ये तो मैंने बोला था कि आपका केस जो है फाइल किया गया और इसको लेकर मैंने आपको बोला भी था। प्लस आज आपका जो है मतलब 11 अक्टूबर को ये फाइनली रजिस्टर्ड हो गया है, क्योंकि फाइल करना और उसके बाद रजिस्टर्ड होने में आपको टाइम लगता है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका रजिस्टर्ड हो गया है, ठीक है। अब इस पे बात है सुनवाई की, है ना। तो अब इस पे सुनवाई चलेगी 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक प्रॉपर संतुष्टि ना मिल जाए उसके बाद एक फैसला आएगा। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपका जो रिज़ल्ट है वो 15 अक्टूबर तक आने की संभावनाएं हैं। कब तक? 15 अक्टूबर तक। यानी अब आपके पास मात्र कितने दिन? 3 दिन, 12, 13, 14 और चौथा दिन आपका जो है रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं। बट डियर, अगर मान लो कि 15 अक्टूबर तक रिजल्ट नहीं आता है, सपोज डैट, मैं एक एजम्पशन कर रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा एजम्पशन सही हो जाए, हो सकता है गलत भी हो। तो इस एजम्पशन के बेसिस पे अगर आपका 15 अक्टूबर तक रिजल्ट नहीं आता है, फाइनल लिस्ट नहीं आते हैं आपके ज्वाइनिंग का, तो फिर आप 110% आप मानकर चलिए कि आपको फिर कम से कम 1 से 2 महीना इंतज़ार करना पड़ सकता है। 1 से 2 महीना कम से कम इंतज़ार करना
पढ़ सकता है रिजल्ट को लेकर। क्यों मैं इस तरीके की बात बोल रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि अगर एक बार रोक लग गई तो जब तक सुनवाई नहीं होगा, जब तक आएगा नहीं आपका रिजल्ट। प्लस आपका बीच में दशहरा पूजा का छुट्टी, दुर्गा पूजा का छुट्टी, दिवाली का छुट्टी, तो कई सारी छुट्टियां आपकी होंगी। तो उस छुट्टियां के बीच में आपका कोर्ट भी बंद रहेगा, तो जल्दी फैसला नहीं होगा। और जब जल्दी फैसला नहीं आएगा तो आपके पास रिजल्ट जल्दी जो है नहीं देखने को मिलेगा, तो आपको फिर लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। अब देखना ये है कि आपका 15 अक्टूबर तक रिजल्ट आता है या फिर आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। ओके, तो जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ जो है शेयर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड हर अपडेट्स आपको मिल सके। थैंक यू।